24 जनवरी 2023 भारत के स्टॉक मार्केट में रेगुलर अप डाउन्स चल रहे थे और इसी बीच एक रिपोर्ट आती है जो सारी दुनिया को हिला देती। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने यह रिपोर्ट पब्लिश की और कुछ ही घंटों में भारत के स्टॉक एक्सचेंज में उथल पुथल मच गई। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का फ्रॉड करने का दोषी ठहराया और यह दावा किया कि अडानी ग्रुप इस रिपोर्ट्स के क्लेम को झूठा साबित नहीं कर पाए। अडानी ग्रुप का क्या रिएक्शन रहा और इसके स्टॉक्स की मार्केट वैल्यू पर क्या असर पड़ा? आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च को इस रिपोर्ट से क्या फायदा हो? और सबसे बड़ी बात, इस सब का भारत की इकोनॉमी पर क्या असर होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Adani Group stocks, they are falling in trade today. The report is a malicious combination of selective misinformation. The conglomerate engaged in market manipulation and then accounting fraud as well. Using shell companies that are then using their money to pump up the stock of Adani Enterprise. Stale, baseless and discredited allegations. रिपोर्ट में लिखी बातें जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है क्या। ये एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसे नेथन एंडरसन नाम के आदमी ने अमेरिका में 2017 में शुरू किया। फाइनेंशियल रिसर्च का मतलब है कि ये दुनिया भर की कंपनीज पर रिसर्च करती है और उनकी अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, मिसमैनेजमेंट को दुनिया के सामने लाती है। मोटे तौर पर कहा जाए तो ये रिसर्च ऐसी कंपनीज के लेखे जोखे में जो भी गड़बड़ी है उसको दुनिया के सामने लाती है। अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उसे भी उजागर करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलर कंपनी भी है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि ब्रोकर से किसी कंपनी के शेयर्स उधार में लेना और उसे मार्केट में लगाना और जब कंपनी के शेयर्स के दाम गिरने लगे तो उसे वापस बेच देना। यानी शॉर्ट सेलर कंपनी इस ताक में रहती है कि जिस कंपनी के काफी सारे शेयर्स उसने उधार में लिए हैं उसके शेयर्स के दाम ज्यादा से ज्यादा गिरे। अब आप समझ सकते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी शॉर्ट सेलर कंपनी को अडानी ग्रुप के शेयर्स की मार्केट वैल्यू गिरने से कितना फायदा हुआ होगा। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में गिरावट जारी। आज 35% तक गिरावट के बाद थोड़ा सुधार हुआ। ये कंपनी रिसर्च ही इसलिए करती हैं कि शॉर्ट सेलिंग के चांसेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं। हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 2 साल काम किया और लगभग 20 देशों की यात्रा की। यहाँ पे समझने की एक और जरूरी बात है, हिंडनबर्ग ने आज तक जिन भी कंपनीज पर रिसर्च की वो सारी कंपनीज बहुत ज्यादा लॉस में गई और इसका सीधा फायदा इस शॉर्ट सेलर कंपनी को हुआ। पर आखिर इन कंपनीज को इतना लॉस क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स ने इन कंपनीज पर गंभीर आरोप लगाए। एक तरफ इन कंपनीज पर इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स का विश्वास गिरा, वहीं दूसरी तरफ उन देशों की रेगुलेटरी बॉडीज ने इन कंपनीज पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब आते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी ग्रुप पर बनाई गई रिपोर्ट पर। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मोटे तौर पर ये आरोप लगाए गए हैं: अकाउंटिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, ऑफशोर शेल कंपनीज, करप्शन और थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स फंड। ये क्लेम किया गया है कि अडानी ग्रुप ने सारी धांधली इसलिए की ताकि वो अपने स्टॉक्स की मार्केट वैल्यू को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बढ़ा सके। अब थोड़ा अडानी ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। अडानी ग्रुप कई कंपनीज का एक समूह है जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। अडानी ग्रुप में 7 की लिस्टेड कंपनीज हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहती है कि अडानी ग्रुप ने मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन देश में शेल कंपनीज बनाई और इन कंपनीज के थ्रू अपने स्टॉक्स की मार्केट वैल्यू को बढ़ाया। अब जानते हैं कि शेल कंपनीज और टैक्स हेवन देश का क्या मतलब है। शेल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पते ठिकाने नहीं होते, कोई एम्प्लॉयज नहीं होते और ये किसी बड़ी कंपनी के ट्रांजैक्शंस को डील करने का काम करते हैं। टैक्स हेवन देश ऐसे देश होते हैं जहाँ पर टैक्स के नियम थोड़े सरल होते हैं। इन देशों में पैसा भेजना और इन देशों से पैसा निकालना जरा आसान होता है। शेल कंपनीज वाले आरोप की डिटेल्स में जाने से पहले आइए हम बाकी आरोपों के बारे में जान लेते हैं। अडानी ग्रुप पर यह भी आरोप है कि इन्होंने लोन इतना ज्यादा ले लिया कि इनकी 7 में से 5 कंपनीज का करंट रेशियो 1 से कम है। इसका मतलब है कि इन कंपनीज के पास एसेट्स यानी संपत्ति से ज्यादा लोन है। ये भी कहा गया कि अडानी ग्रुप एक फैमिली एंटरप्राइज है जिसके अलग अलग फैमिली मेंबर्स अलग अलग कंपनीज के थ्रू अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचा रहे हैं। अडानी ग्रुप ने जो बड़ा लोन अमाउंट बैंक्स और बाकी इंस्टीट्यूशन से लिया है उस पर भी सवाल उठाए गए। आइए इनमें से कुछ पॉइंट्स पर थोड़ी चर्चा करते हैं और साथ ही नजर डालते हैं अडानी ग्रुप के उस 413 पेज के रिस्पॉन्स पर जो उसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर दिया है। तो सबसे पहले आते हैं शेल कंपनीज के आरोप पे।
ये मॉरिशस की कुछ कंपनीज हैं जिनके नाम रिपोर्ट्स में दिए गए हैं। आरोप है कि इन कंपनीज के एसेट्स का ज्यादातर हिस्सा अडानी ग्रुप के शेयर्स का है। इसका मतलब है कि ये कंपनीज इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप के शेयर्स के दाम बढ़ाने में मदद कर रही है और इन कंपनीज पर इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप का ही कंट्रोल है। अडानी ग्रुप ने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे कितने शेयर्स कौन खरीद रहा है। दूसरा आरोप अडानी ग्रुप के बहुत बड़े लोन अमाउंट पर है। सच्चाई ये है कि अडानी ग्रुप ने पिछले 10 सालों में अपने लोन परसेंटेज को घटाया ही। ये ग्राफ अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेट की हेल्थ के इम्प्रूव होने की तरफ इशारा करता है। अडानी के परिवार के सदस्यों पर लगे पुराने आरोपों को रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। अडानी के भाई और बहनोई पर चल रहे केसेस के बारे में बात की गई और एक सवाल पूछा गया है कि इन केसेस के चलने के बाद भी इन लोगों को अडानी ग्रुप में टॉप पोजीशंस क्यों दी गई। हमने अपनी रिसर्च में पाया कि इन लोगों पर लगे ये आरोप थोड़े पुराने हैं और इन आरोपों के बारे में अडानी के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को पहले से पता था। अडानी ने अपने रिस्पॉन्स में हिंडनबर्ग द्वारा पूछे गए 88 में से 65 सवालों के बारे में कहा कि इनके जवाब अलग अलग समय पर पब्लिक डिस्क्लोजर्स में दिए जा चुके हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी के ऑडिट करने वाली कंपनी को भी नहीं छोड़ा और उसके एम्प्लॉयज की गवर्नमेंट आईडीज पब्लिक कर दी। ऐसा करके वो ये सवाल करना चाह रहे थे कि अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी ने 4 पार्टनर्स और 11 एम्प्लॉयज वाली छोटी सी ऑडिट फर्म को अपने यहाँ ऑडिटर का काम क्यों दिया? Do you think that as a large Indian corporate, we have no responsibility to develop Indian vendors? We have no responsibility towards developing Indian institutional framework? So if we support the development of a small firm to become a proper, good accounting firm, how is that a bad thing? We have 21,000 small vendors, Adani Group alone. Some 4 people. We have a Clean for You business that is run by 4 women in Kerala, which our port uses. So you will now ask us why using a 4 women run business in a port business which is India's biggest port? मोटे तौर पर कहा जाए तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए। पूरी जांच के बाद ये सेबी और कोर्ट का डिसीजन होगा कि अडानी ग्रुप कितना दोषी। फिलहाल अडानी के शेयर्स के दाम लगातार गिर रहे हैं और 1 फरवरी को रिलीज होने वाला देश का अब तक का सबसे बड़ा FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर उसे वापस लेना पड़ा। लगभग $100 बिलियन का नुकसान अडानी को अब तक झेलना पड़ा है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत की इकोनॉमी विशेष रूप से कैपिटल मार्केट पर क्या असर होगा। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में भारत को एक इमर्जिंग सुपर पावर विद एक्साइटिंग फ्यूचर कहा और ये भी कहा कि इसके कैपिटल मार्केट के कमजोर ढांचे के कारण इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है। इस घटना के कुछ ही हफ्तों बाद भारत के स्टॉक एक्सचेंज ने फिर से जोर पकड़ा। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में तेजी देखी गई। बैंक के ट्रेंड्स को देखते हुए RBI ने की रेट्स को और बढ़ाया। साथ ही RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए काफी पॉजिटिव 7% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की। The strength, the size and the resilience of the Indian banking system is now much larger and much stronger to be affected by an individual incident or a case like this. हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 2 हफ्ते बाद RBI गवर्नर द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट भारत के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्टेट को बताता है। और बात जहां तक भारत के कैपिटल मार्केट की है तो 3.4 ट्रिलियन US$ की इस मार्केट को सही तरीके से चलाने और रेगुलेट करने का काम सेबी बखूबी निभा रहा है। इसके अलावा जिन कमियों पर काम करने की जरूरत है उसका निर्णय भी सेबी ही लेगा। इस केस में कुछ और अपडेट्स भी हैं। अडानी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए US की एक बहुत बड़ी लीगल फर्म को हायर किया है। अडानी की 7 की लिस्टेड कंपनी में से एक कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं। और एक आखिरी बात, हिंडनबर्ग ने अब तक जिन कंपनीज पर भी रिपोर्ट्स बनाई हैं उनमें से सबसे बड़ी कंपनी अडानी। इसका मतलब ये है कि अगर हिंडनबर्ग की अडानी पर रिपोर्ट गलत साबित होती है तो हिंडनबर्ग को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये नुकसान इतना बड़ा भी हो सकता है कि शायद कंपनी ही बंद हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी।